हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज की स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और अब आप लोग बताइए ना, कमेंट करके बताइए कि आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, आपके अंदर घुस के आपकी बातों को सर जानना चाहता हूं सर, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है थोड़ा सर इंजाइटी है, थोड़ा सर स्ट्रेस है, कभी कभी सर मन नहीं लगता। अब सर इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो 10 मिनट बाद सर उनकी याद आती है कि काश यार बाद में मिले होते और पढ़ लिए होते जुलाई से ही, तो मजा आ जाता। और गुरुदेव यहाँ तक तो छोड़ो, भंडारे में जाते हैं, खाते रहते हैं पूड़ी, फिर 2 मिनट बाद पता चलता है यार मेरा बोर्ड एग्जाम है, भाग चलते हैं सर वहां से। आते ही स्ट्रेस से भर जाते हैं। अरे यार 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम, पढ़ना नहीं है देखो, बीच में पढ़ने वाला बिल्कुल टॉपिक आना नहीं है। बस एक ही चीज रहेगा, सर 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया। तो ये जो आपके अंदर होती है ना चीजें सर, इसको निकालना है सर। अपने अंदर से ये चीजें निकालनी है और आपको मेहनत करना है। भाई साहब हमारे पास कुछ ही टाइम मिलता है, हमें कुछ पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हमें वो बेहतर करना है। जितने ज़्यादा हमारे बेहतर रैंक होंगे, नंबर होंगे, उतने ही सर हमारा उज्जवल भविष्य होगा। एक बात ध्यान देना, आपको जो लग रहा है सर कि आपके पास टाइम खत्म है, चीज़ें खत्म है, बिल्कुल खत्म नहीं है। याद करिए, आप लोगों को मैंने 50 टॉपिक फिजिक्स का, 50 टॉपिक केमिस्ट्री का, 50 टॉपिक बायोलॉजी का, 40 टॉपिक हिंदी के, 40 टॉपिक फिजिक्स के, आर्ट वाले बच्चे उनको भी देंगे। मैंने दिया है, आपने पढ़ा। क्या वो एक टॉपिक से आपने शुरुआत किया जितना मैंने आपको दिया था? अभी तो सॉल्व ही करा रहे हैं उसको हम ला ला के वीडियो, लेकिन आपने सर उसको पढ़ने की कोशिश किया? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना, सच सच बताइए, नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपने सवाल पूछेगा, सर हम मेहनत कर रहे हैं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, जितने बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं सर, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो मैं नवंबर से आपको मैं दे रहा हूँ, बस ये पिछला क्या हुआ हमसे लेना देना नहीं सर, भाड़ में जाए। हम नवंबर से मतलब जानते सर। जो आपको मैं पिछले 3 नवंबर से आपको वीडियो ला रहा हूं, आफ्टर दीपावली के बाद, मैं आपको एक सेट, मतलब कुल मिला के आपको 10 सेट आपके फिजिक्स के, 10 सेट केमिस्ट्री के, 10 सेट हिंदी की। एक बच्चा कमेंट नहीं करेगा सर कि आप तो ये ला रहे हैं वो ला रहे हैं, नहीं। वो 10 10 सेट आपको ये पेपर पढ़ना है। एक एक सेट है, अब उसके सॉल्व भी मैं करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री देखेंगे आपको कल फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व भी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये जो सर हमारे सेट तैयार कर लिए पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है सर, मेरा खुला चैलेंज है। 95% प्रश्न हम सर फंसा सकते हैं यहीं से। और हमारे जो टॉपिक बताए गए हैं, जो हम प्रश्न और अलग से ऐड कर रहे हैं, उनको जो पढ़ लेता है आपका सर, हम 95% प्रश्न सर यहीं से फंसा देंगे सर। यूट्यूब पे खुला चैलेंज है हमारा। बच्चे आप लगा लो यार, आओ बेट लग जाओ। 500 500 की बेट लगेगी, नहीं आया क्वेश्चन तो। लेकिन ये जितने भी आपको पढ़ना पड़ेगा सर। आपको पता है क्वेश्चन बैंक खरीदे हो मार्केट से ना, आप वही तो पढ़ते हैं ना। गुरुदेव वही पढ़ते हैं, वही पढ़ते हो, मिला ही लेना। अभी हम आपको देंगे, आप मिलाना। आप मिलाना आज कि सर ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, जाके मिला लेना। आप खुद बोलेंगे कि हाँ गुरुजी, ये तो प्रश्न हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया है। आप खुद ये कमेंट करके जाओगे, प्यारा से कमेंट आपका, आपके दिल के साथ यहाँ पे रहेगा कमेंट बॉक्स में। एक दिल का जो साइन होता है ना सर, दे दीजिए। सर वैसा तो होता नहीं, बल्कि वो फर्जी एकदम आपका फिगर, वैसा कुछ होता नहीं सीन, लेकिन बना दी तो बना दी, ट्रेंड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये कमेंट आपका रहेगा, देख लेना। अच्छे सर, ये पेपर की खास बात क्या है, मैं पहले बैठता हूँ तो उसके बाद सर 2 3 दिन सोचता हूँ कि कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कौन से आ सकते हैं। बैठते सर डिजाइन करते हैं आपके लिए। तो ये मेरा जो पिछले 4 दिन का एफर्ट होता है, वो आपको मिलता है सर केवल ये 20 मिनट की वीडियो में, 30 मिनट की वीडियो में। और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं 3 दिन, फिर वो आपको 1 घंटे मिलता है। मतलब 6 दिन की मेहनत में तब आपको जाके एक पेपर मिलता है। हल्के मत लीजिए सर, एग्जामिनर चाचा एकदम बिल्कुल यही देगा प्रश्न, और यही से आपके छपने वाले हैं। अब तो मैं बोलेंगे सर, दे गया भाई, यही से बनते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। आज का पेपर स्कोर सर क्या होने वाला है? 347 जीसी। सर क्यों, आखिर यार क्यों? क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में पूरे सर 7 सेट बनते हैं। सर सोचिए कितने सेट बनते हैं सर? 7 सेट। तो देन इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है सर। 152 ऐसी कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री का होता है। 2025 वाले छात्र छात्राओं के लिए जितने भी हैं, दबाकर लाइक, दबाकर कमेंट और शेयर तो होना चाहिए भाई, जबरदस्त तरीके से हर बच्चे तक पहुंचाओ वीडियो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अब टाइम नहीं है। मैं आपसे भीख मांग लूंगा भाई, हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि भाई सब्सक्राइब करो यार। मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ देखो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो मजा आएगा ना। और मैं आपको दूंगा अभी अभी प्रश्नों को कराऊंगा, मजा आएगा। पर एकदम टेंशन मत लेना सर। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा सर। ये 3 घंटे 15 मिनट मतलब आपका समझ में आ रहा है, फ्यूचर निर्धारित करेगा। ये जो आज पढ़ाई करेंगे, यही 3 घंटे 15 मिनट का
आपको टाइम आपका फ्यूचर निर्धारित करेगा कि हाँ आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट सर कोई लेना देना नहीं देता, रिजल्ट हमारा फ्यूचर निर्धारण नहीं करता, लेकिन जो पढ़े रहेंगे तभी तो आप बेहतर कर पाएंगे भविष्य। अभी आता है डाक विभाग में नौकरियां। मैं आपको बता दूं जितने गर्ल्स एंड बॉयज हैं, मैं आपको बताता चलूं, डाक विभाग में सर नौकरी आती है, पता है उसमें क्या होता है, यही जो 10वीं और 12वीं का आपका रम नंबर रहता है ना, परसेंटेज, इसी के द्वारा गवर्नमेंट जॉब मिलती है। जरा सोच के देखो सर, जरा सोच के देखिए, एक बार आंख बंद करो, आपका इमेजिन करो नंबर आ जाएगा सर 95% और आपकी जॉब लग गई सर डाक विभाग में, वो भी सरकारी। तो घर वाले कितने खुश होंगे बताओ यार। फ्री का जॉब मिल गया, फ्री का जॉब मिल गया। उसके बाद आपको 5 साल तक तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, प्रयागराज में रहकर एक रूम में 4x4 कमरे में बैठकर बंद करके अपने आप को। लोग ताने देंगे अबे क्या करने गए थे वहां पे, लेकिन बच्चे आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी सफलता पाएंगे। लेकिन जब वो इंसान सफल हो जाता है तब कहते हैं अरे भाई साहब वो 5 साल तक बहुत मेहनत किया। सफल नहीं होंगे फिर आपको गाली मिलेगी। कोई ये समझने वाला नहीं सर आपने मेहनत तो किया, लेकिन सर हम वो छू नहीं पाए ऊंचाई को जो छूना चाहते थे। बातों को ध्यान दीजिएगा, माफी चाहते हैं अगर मेरी बात गलत लगे तो माफ कर देना भाई। कमेंट में अपना एक प्यारा सा जो फ्रस्ट्रेशन एग्जाम को लेकर वो उतार दिया करिए, मैं आपको खुली छूट दिया हूँ। मुझे ही कुछ बोल दिया करिए उल्टा सीधा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको प्यारा से रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। चलिए सर टाइम बर्बाद नहीं करना, आप थोड़ा सा इसमें भी देते हैं सर। 70 नंबर का सर पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर का सर प्रैक्टिकल में मिलेगा आपको। कहाँ सर मिलेगा? प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। 23 नंबर पास होने को चाहिए, तो पास होने के लिए तो फ्री के नंबर मिल जाएंगे सर 23, लेकिन उससे 70 में 65 50 मिल जाए तो अलग ही मजा है यार, है कि नहीं। निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आधार तक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। एक बात और, इस पेपर सर खास बात क्या है, इस पेपर खास बात ये है कि मैंने ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किया है 6 नंबर के, आपके 2-2 नंबर वाले मैंने सारे सारे अदला सॉल्व किया है 10 नंबर के। बाकी के जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँ, लेकिन आपको देखना है पूरे प्रश्नों को देखिए, सॉल्व करिए हमारे साथ, ठीक है ना। बाकी हम अगली वीडियो लाएंगे तो उसमें आप करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और फिर मैं उन 60 वीडियो में एकदम धुआं धुआं सिंपल से सिंपल तरीके से आपका करवा दूंगा। मैं इसलिए लाता हूँ ताकि बच्चे पढ़ें आप खोल के। आप किताब उठाइएगा, किताब उठाइएगा, वो आप सवाल जो ही मैं आप पे करवाऊंगा वो सवाल आपको रट लेना है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन लाऊं तो आपके जुबान पर आंसर होने चाहिए, कसम है सर, कसम है आपको मेरी, आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब ठोक के करना सर, शेयर कर देना यार उनके साथ, सर नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं। अगला आप देखना, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जाकर देख लीजिए सर, जाकर देख लीजिए सर, इससे 4 प्रश्न आए हुए हैं, इसी से 4 प्रश्न आए हुए हैं कि विलियन का अनुसंक गुणधर्म है, अनुसंक गुणधर्म है, इससे आपके इसी से रिलेटेड आपके सर 4 प्रश्न आए हुए हैं। हर साल रिपीट होता है ये वाला टॉपिक, हर साल रिपीट होता है। यहाँ पे है आपका पराशर दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विलियन का जो अणुसंक गुणधर्म होता है सर जी, वो हमारा क्या होता है सर जी, परासरण दाब होता है, परासरण दाब होता है, परासरण दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव, तो ये तो सर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, इससे हमसे क्या लेना देना है। और इससे रिलेटेड सर बार बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है, अणुसंक गुणधर्म से रिलेटेड बार बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक प्रश्न है। मैं आपको 50 टॉपिक के बाद में बोला था कि जो छोटे छोटे प्रश्न है वो तो मैं आपको पेपर में सॉल्व करा दूंगा। मजा आएगा, मजा आएगा सर, भरोसा करिए सर, भरोसा करिए। देखिएगा मैं आपसे बोल रहा हूँ, जहां से आप सिलेबस पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, सिलेबस के बाद क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए सर आ जा करिए मेरे पास में, मजा आएगा एकदम तगड़ा वाला, एकदम जहर लगा देंगे उड़ते एकदम, हाँ लगा देंगे पेपर, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं ले, मजे में ही पढ़ना है यार। दुनिया तो वैसे भी सर मुझे स्टेज से भर दी है कि बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन सर उनके मुंह पर मुझे जवाब देना है कि हाँ हम पास हो सकते हैं, हमारा नंबर आ सकता है। निगेटिव कभी नहीं होना है, आपको लोग डाउन करेंगे, आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन निगेटिव नहीं होना है, मेहनत करना है। अगला 3 धात्विक धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.+52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है -1.8 -1.8 वोल्ट है। तो धातुओं के बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम लिखिए। अच्छा सर अपचयन क्षमता होता क्या है? सर अपचयन क्षमता होता क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं सर? अपचयन क्षमता उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। अपचयन क्षमता सर उसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा देखिए किसने में यहाँ पे है?
ये देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, माइनस 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 3.03 सबसे ज्यादा है माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पे है, ये है माइनस, क्या यहाँ पे, अरे भैया सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, ये है ना माइनस। जो सबसे ज्यादा है भाई साहब माइनस में, वो ज्यादा उन्होंने कर्ज ले रखा है। जो सबसे ज्यादा माइनस में, उन्होंने ज्यादा कर्ज ले रखा है। तो यहाँ पे -0.03 कौन है, वाई है। उसके बाद -1.18 वोल्ट, ये कौन है आपका, ये भैया आपका, ये कौन है आपका, ये है आपका सर जेड, क्या है जेड। और उसके बाद ये क्या है आपका, ये क्या है, प्लस प्लस 0.52 वोल्ट, 0.52 वोल्ट। बढ़ता क्रम हमें लिखना है, घटता क्रम नहीं लिखना है, किसमें, बढ़ता क्रम। तो जो सबसे ज्यादा धातुओं को क्या, सॉरी, जो जो सबसे ज्यादा धनायन क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वो क्या कहते हैं, ज्यादा हमारे क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, अपचयन होते हैं। तो यहाँ पर है 3 धात्विक धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव इतना 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 है। तो धातु के बढ़ते क्रम क्या रहेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, एक्स का होगा, एक्स का होगा, उसके बाद जेड का होगा, फिर उसके बाद वाई का होगा। देखिए ये बढ़ता क्रम है, क्या है, बढ़ता क्रम, मतलब सबसे कम इसका है, सबसे कम इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, बढ़ता क्रम बोला है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाई इज ग्रेटर देन जेड इज लेस देन एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देन दिस इज क्या आंसर। चलिए अगला यहाँ पे क्या है आपका, ग वाला, ग वाला है यहाँ पे अगला। प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होगी सर, सेकेंड इनवर्स। कई बार मैंने लिखवाया है, कई बार मैंने लिखवाया है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक भी पूछता है और द्वितीय कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक भी पूछता है। तो देन ये दोनों आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जाके देखिए सर 2024 का जो आपके क्वेश्चन आया हुआ सर, ये आया हुआ प्रश्न आप जाके देख लेना, और रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड है। अगला यहाँ पे CuCN का 4 होल 4 के 3 आयन में Cu की समन्वय संख्या सर कितनी हुई, 4। ये मैं करवाया हूँ, 4 होती है। लिगेंड कितने, 4 है ना, तो 4 होगी समन्वय संख्या Cu की। जिन लिगेंड है मतलब कि जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल धात वही उसका होता है, तो 4 होगी। अगला यहाँ पे Rx तथा NaL, ये NaL है की अभिक्रिया का नाम है, क्या नाम है सर जी, फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ये क्या है आपका, फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है। अगला यहाँ पे RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है सर, ROH बनता है। यहाँ पे क्या है, एक समूह जुड़ा हुआ है OH, OH एक समूह से जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाए, इससे बनता है। अगला यहाँ पे सर जी 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 2-2 नंबर वाले, ये बहुविकल्पी, बहुविकल्पी थे। अच्छा देखिए बहुविकल्पी कितने आए सर, 6 आए हैं, बहुविकल्पी 6। आप कहेंगे मान लीजिए, अब यहीं पे एक सवाल बनता है कि सर अगर हमें पेपर में बहुविकल्पी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर एक आध यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको आप सुधार लीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम जो बोल दिए, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है भाई सब, कभी कभी ये लिखा कुछ और है, मैं बोल कुछ और दे रहा हूँ, तो इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक ना। भाई खुद मैनेज करना, कभी कभी चीजें छोटी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। अपनी गलतियां स्वयं स्वीकार करो, स्वीकार करना जरूरी है। हम वो टीचर नहीं है कि यार गलती करके फिर आपसे नहीं, जो गलती है भैया गलती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा, भाई साहब अपना प्यार देते रहिए करिए ना। देखिएगा अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछा है यहीं पे, आपके अंदर एक सवाल होता है सर अगर बहुविकल्पी पेपर में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वाली बात है। देखना एक महान फिलासफर साहब थे, और वो फिलासफर कौन थे, मैं, बिना फिलासफर वाले समझ ली फिलासफर हूं, ऐसा मान के चलिए, बट हूं नहीं, मान लीजिए। तो उन्होंने बोला था सर जी, एक महान टीचर ने साहब ने कहा, क्या शिवम अगर हम पेपर देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े मतलब कि कुछ झांके ओके हैं पेपर खोल के, एक आध बार क्वेश्चन भी देखे हैं, आपके क्वेश्चन बैंक भी देखे हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव को तुक्का ठुकते हैं, किससे ठुकते हैं सर, तुक्का, तो उसमें चांस होता है 50% सही होने का और 50% गलत होने का। भरोसा नहीं है तो आज ही आप तुक्का लगा लीजिएगा, आपके 50% क्वेश्चन सही होंगे, 50% क्वेश्चन गलत होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। तुक्का ठोकना, एक बार झाग लेना, उसके तुक्का तुक्का ठोकना, हालांकि ज्यादा भी आपके सही हो सकते हैं, बट इतने चांसेस होते हैं। तो अगर आप तुक्का भी ठोंगे बहुविकल्पी में, तो आपको यार कम से कम 5 नंबर, अच्छा नंबर है ना, 3 नंबर मिल जाएगा, फिक्स का नंबर मिलेगा, गारंटी मेरी है। अगला यहाँ पे आपका दूसरे का मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए, क्या यहाँ पे मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये प्रश्न है 2 नंबर का, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको बहुत सुंदर समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। देखिएगा यहाँ पे क्या है,
मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा की इकाई है। सबसे पहले क्या है, ये किसी भी पदार्थ की मात्रा की इकाई है, यानी कि यूनिट है। कोई भी पदार्थ है, आप चाहे 1 मोल आप ले लीजिए दूध, 1 मोल कोई सिक्का ले लीजिए, 1 मोल रुपया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है, जो कि 6.0, कभी कभी 2 3 होता है, कभी 2 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 3 लगा देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों, कणों यानी कि एटम, अणु या आयन के बराबर होती है। यही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। यानी कि मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा की एक इकाई है जो 6.022 इंटू 10⁻23 कणों, अब कण कौन कौन को है, एटम, अणु या आयन, हम समझाने के लिए रहे थे आपका वो सब, के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, क्योंकि उदाहरण बोला है, 1 मोल पानी में कितने यहाँ पे अणु हैं, 6.022 गुणित 10⁻23 पानी के अणु हैं। यदि हम 18 ग्राम पानी लेते हैं तो जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम प्रति मोल है, तो उसमें 1 मोल पानी के अणु होते हैं। वही हमारा क्या है सर जी, आंसर है। क्या है, आंसर है। क्योंकि 1 मोल में कितने भैया, 18 ग्राम, क्योंकि आप देखो 1 मोल पानी में इतने होते हैं, तो 18 ग्राम में कितने होंगे भैया, 18 ग्राम बटे मोल, मोल तो यानी कि 1 मोल पानी होगा। कितना होगा, 1 मोल पानी होगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये अभिक्रिया से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके पेपर कोड 2024 में आया हुआ है। ये आपके, ये क्या यार इसके ऊपर आ रहा है यार, हट जाओ भाई, चलो यहाँ पे कर देते हैं। ये जो आपका प्रश्न है भैया, ये 2024 के पेपर कोड में आया हुआ है, इसको देख लीजिए, वैसे मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। जब पूरा सोल्यूशन आएगा तो उसमें इसको सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका ग वाला है, इसको कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक प्रश्न जरूर उठेगा, एक प्रश्न का न्यूमेरिकल जरूर लिखिए, उठेगा। और ये न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ये न्यूमेरिकल जितने भी हैं, ऑन योर डिमांड मैं करवाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, मैं करवा दूंगा ऑन योर डिमांड, टेंशन फ्री रहो भाई। अगला यहाँ पे ग वाला है, ग वाला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की कोट क्या होती है और आणविकता क्या होती है, इसमें अंतर बताना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं जो 50 टॉपिक करवाया हूं उसमें ये प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, और ये 2024 के पेपर सेट में आया हुआ है। कसम से भरोसा नहीं तो खोल लो, खोल के देख लो, देख के तब आओ चैनल पे, तब आओ चैनल पे, तब भरोसा करो कि यहाँ जो शिवम पढ़ा रहा है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, देख लेना। तो इसमें क्या, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, सबसे पहले क्या देखेंगे सर, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। सर रासायनिक कोटि, रासायनिक अभिक्रिया की सर कोटि होती क्या है, किसे कहते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ध्यान देना। किसी अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग के बराबर होती है, और यह प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित की जाती है। यह प्रयोगात्मक रूप से क्या होती है, निर्धारित की जाती है। उसके बाद ये बोला है कि आणविकता, आणविकता क्या है, किसी अभिक्रिया में एक साथ अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में एक साथ अभिक्रिया करने वाले अणुओं की जो संख्या होती है उसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। यह अभिक्रिया को संतुलित समीकरण से प्राप्त होती है, यह अभिक्रिया के संतुलित समीकरण से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए ध्यान देना, उदाहरण के लिए अभिक्रिया N2O5, अब ये अभिक्रिया हो रही है तो उसमें 2NO2 और यहाँ पे हाफ O2 मिल रहा है, आधा क्या मिल रहा है, हाफ O2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, हाफ क्या मिल रहा है, पे O2 मिल रहा है, ठीक ना। के वेग नियम, के वेग नियम, अरे यहाँ पे 2 दूनी 4, जस्ट इमेजिन यार, इसका देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक सेकंड, मैं इसका थोड़ा क्वेश्चन में देख लेता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा रिएक्शन यार देख लेना, चलो शायद यही है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना, मिला लेते हैं पे, देखना, ये नाइट्रोजन कितना हुआ, 2 हुआ, 2 हो गया, ठीक है, 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है, कितने हैं, 5 हैं।
तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, और ये आधा है ना, तो हाँ सही है, सही है, सही है, 5 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि ये आधा है, ये कितना है, आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण है, तो वेग नियम v बराबर के NO2O5 है। इस अभिक्रिया की कोट कितनी है, 1 है। इस अभिक्रिया की कोट कितनी भैया, 1 है, क्योंकि सांद्रता घात कितनी है, 1 ही। इसकी जो सांद्रता घात है आप देख रहे हैं कितनी है, 1 है, लेकिन आणविकता कितनी है, 1 है, क्योंकि N2O5 उनका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, एक ही है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी अगर डिटेल में डेप्थ में जाना है तो बताना, हम वो भी समझा देंगे, अलग से वीडियो ला देंगे कि अभिक्रिया की कोट आणविकता दोनों में अंतर क्या है, पूरा एक तरफ से प्रूव करेंगे। वैसे समझाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप निकाल लो क्वेश्चन बैंक, वहां पे थोड़ा देख लेना उसको अभी के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व कराएंगे तो वहां पे और डेप्थ में चले जाएंगे। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगला यहाँ पे अंतःसंगण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या यहाँ पे अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, बहुत सिंपल वर्ड। क्या लिखेंगे, अंतः संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 f, 1 से लेकर कितना 14 तक, ये f है, ये f की पावर हो गया, बट यहाँ पे है n-1 f की पावर 1 - 14 से, और n-1 d की पावर कितना है, d की पावर 0 से 1 तक, और ns2 होता है। यही कर लेना याद, और आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो f यहाँ है यहाँ कर लेना बस। n-1 f की पावर 1 से 14 ये कोष्टक संख्या है, और n-1 d डी उपकोष में कितना है, ये f उपकोष है, और ये डी उपकोष है, और s में कितना 2 होता है, और ये यहाँ पे संख्या है उसकी, तो ये 0-1 होती है। उदाहरण के लिए लेंथेनाइड में सामान्यतः 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 1 से 14 के बीच होती है। देखिए 1 से 14 के बीच, यानी कि ये क्या है, हमारा अंतःसंगण तत्वों का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है आपके 2-2 नंबर वाले, ये भी आप तैयार कर लेना। ये जितना भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन बैंक निकालो, वहां से आप रट डालो, टाइम है आपको, मैं जो दे रहा हूँ रट डालिए। उसके बाद 2 दिन बाद जब इसका सोल्यूशन आएगा, पूरा डिटेल में मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर नहीं किए हैं तो उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित मत होइएगा। क्या यहाँ पे तीसरे का एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। ख वाला है मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचना का क्या लिखना है आपको, सूत्र लिखना है। ऐसा देखिए 2-2 नंबर वाले हैं, 2-2 नंबर वाले सवाल हैं, परेशान मत होइए सर, सब मिल जाएगा आपको, टेंशन मत ले आ रहे हैं ना। अब मैं आपको सोल्यूशन भी करा रहा हूँ टॉपिकों का, मजा नहीं पढ़ने में, पेपर भी देता हूँ, मजा आएगा तभी यार। एल्कोहल और फिनॉल की जन्म विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए कि एल्कोहल आखिरकार और फिनॉल जन्म विलेयता, इसकी ज्यादा विलेयता क्यों होती, कारण बताना है। अगला यहाँ पे एंजाइम को परिभाषित कीजिए और इसकी क्रियाविधि लिखिए। अच्छा सर, एंजाइम क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है सर, जैसे मॉलिब्डेनम, एक क्या होता है सर जी, एंजाइम होता है। सर इसको और उदाहरण द्वारा कैसे समझेंगे, आप जरा सोचिए। आप जब भी जाते हैं भंडारा खाने के लिए, भंडारा आप, ठीक है सर, हम गए थे अपने पड़ोसी की बारात में, कहाँ गए थे, बारात में। वहां पे अगर सीधा आपको बस कचौड़ी, कचौड़ी के साथ आपको पनीर दे दिया जाए, तो आप खा लेंगे, खाएंगे सर, ऐसा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, खाएंगे। एक सर उसके साथ अगर हमें आप देखते हैं सलाद मिल जाए, तो वो क्या होता है, खाने की दर बढ़ जाती है और स्वाद आ जाता है सर। मतलब सोचो, जो सलाद है आपको मिलता है, बहुत लोग सलाद पसंद होता है, बहुत लोग को बहुत सारी चीजें चटनी टाइप रहता है, सॉस वॉस वो पसंद होता है खाने के लिए, जो भी हो, वो क्या करता है, खाएंगे, बट वो क्या करता है, अपक्रिया की कोटि को दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे घर में सर घी डाला जाता है, बहुत लोगों को घी नहीं पसंद होता, बट अधिकतर लोगों को घी पसंद होता है, और आपके माँ बाप आपको घी जरूर खिलाते हैं, ताकि दिमाग इसका बड़ा हो जाए, मजबूत रहे, और पढ़ने में इसका दिमाग लगे, ठीक है ना। तो घी खिलाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे खाने की दर क्या करता है, बढ़ा देता है, तो क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। फिर चौथा क्या है, हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। फिर अगला यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से हेलोजन और नाइट्रिकन एवं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है, सब करवा दे, परेशान मत होना। अगला यहाँ पे ग वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल से प्राप्त करने वाले रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर घ वाला है एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण और संगत रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल आए, देखिए 2 न्यूमेरिकल क्वांटिन्यूम आए हैं। पहला क्या है, 5 का 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा
5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम है, तो विलियन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये देखिए 4 नंबर का आपको न्यूमेरिकल, किन नंबर का? 4 नंबर का। 10 नंबर, 10 से 15 नंबर तक न्यूमेरिकल आता है पेपर में, ज्यादा नहीं आता। अगला यहाँ पे किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है, ईए के मान की गणना कीजिए। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करना। अगला यहाँ पे आपका संक्रमण धातु के पार पारमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा अपचयन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है उप संयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 4 नंबर है। फिर उसके बाद 5-5 नंबर वाले सवाल शुरू हो जाएंगे यहाँ पे 6 से। अब इसमें एक ऑप्शन दिया, देखिए मैं बोला था ना कि आपके 10 से 15 नंबर तो न्यूमेरिकल मिलेगा, 4 नंबर ऊपर था, बाकी बहुविकल्पी में था, एक अतुल्य उत्तर में दिया था एक 2 नंबर का, फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर का दिया है, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 15 नंबर तक आएगा, 10 से 15 नंबर। अगला यहाँ पे 6 का पराशर दाब की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के मूलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक लिखिए। व्यंजक मतलब क्या होता है सर? सूत्र, यानी बोले तो सर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। ये सब छोटा छोटा सर मिस्टेक नहीं करना है। अथवा मान जो नहीं आ रहा सर, ये लिख सकते हैं एक ठोस के 1.626 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जल विलयन में घोला गया और 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब कितना है? कितना है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। तो ठोस के मूलर द्रव्यमान का क्या परिकलन कीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे खवाला क्या बोल रहा है? खवाला ये भी अथवा में करके देगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टियरीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए और बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रीकरण की परिभाषा का रासायनिक समीकरण दीजिए। 5 नंबर का है। चाहे ये आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं। सर क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पे ये कर सकते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनिक अम्ल, बेंजाइल बेंजाइल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल और 4 मेथिल एसीटोन फिनॉल से बेंजोइन 1 और 4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और साइक्लोहेक्सिन से हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद 7वां प्रश्न आएगा। 7वें में 2 प्रश्न रहेंगे आपके 10 नंबर के, अथवा में करके आपको एक प्रश्न मिलेगा। देखिएगा क्या यहाँ पे, ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है और ये बहुत सिंपल वाले रहेंगे, आप इसको कर लोगे। और ये सब अब टारगेटेड, और मैं ये 50 टॉपिक में कैलकुलेट करवाया था। देखना क्या है, पहला क्या है यहाँ पे 7 का डाई एजोनिम्स के विचलन की विधियां तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। मैं इसको करवा दूंगा, बहुत सिंपल शब्द में लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कल बताया था, कल ही शायद बताया था 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप उसमें देखेंगे तो उसमें जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं आती है पेपर में वो मैं पढ़ाया था, लेकिन सबसे सिंपल वे में मैं पढ़ाया था। जाके आप पढ़िएगा सर, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल वे में, बस इसको भी हमें सिंपल वे में देखना है। किताब में क्या है ना, बहुत बड़ा है सर, थोड़ा याद करने में ना सर दर्द होता है, तो उसको मैं सिंपल वे में करूंगा। अथवा में क्या करके यहाँ पे एमीन के विचलन की 5 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर यहाँ पे ख वाला क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्रिया करता है। जब डी ग्लूकोज क्या निम्नलिखित में से क्रिया करता है, यहाँ पे HI से एच एच सॉरी NH2OH से, Br2 जल से, HNO3 और HCN। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। क्या क्या यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल, बस ये आया है। और ये आपका जैव अणु से है, जैव अणु से, जैव अणु से सर 5 से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर एकदम सर फिक्स क्वेश्चन आता है। किसे सर? जैव अणु से। जैव अणु से मैंने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया आपको, प्रोटीन का भी मैंने 50 टॉपिक में करवाया है। तो ये जैव अणु का एकदम 100% फिक्स वाले टॉपिक है कि 5 से 7 नंबर आना ही आना है जैव अणु से। डीएनए आरएनए की संरचना आपका आता है, दे देता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, प्रोटीन के बारे में, ठीक ना, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की संरचना के बारे में, प्रोटीन की संरचना के बारे में। तो यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं भर भर के, तो ये आप पेपर तैयार कर लीजिएगा। इसको मैं आपको फुल सॉल्व कर दूंगा, 1-2 दिन का वेट करिए, क्योंकि यार थोड़ा टाइम लगता है भाई, कसम से भरोसा करिए, बहुत मेहनत होती है। आपके पेपर ऐसे एग्जामिनर नहीं बनाता, तो एग्जामिनर के अंदर घुसना है, उसमें देखना है क्या क्या आ सकते हैं, देन आपको वो चीज हम देंगे, टेंशन नहीं लेते। अपना वेल एक्सपीरियंस जो अपना है अपने पास, वो मैं दूंगा, पिछले 5 सालों का मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आप वैसे भी टॉपिक तो पढ़ते ही हैं, सिलेबस कवर किए होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से खरीद खरीद के। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक पेपर के लिए सर एसके स्टडी चैनल है ना, सेवा का मौका दीजिए सर, विश्वास नहीं टूटेगा, भरोसेमंद, क्योंकि अब मिलवा लो यार,
जाके 2024 की ये प्रश्न मिला लेना आप क्वेश्चन बैंक से, हर एक क्वेश्चन यहीं से पाओगे। मिला लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ सर। आप जैव अणु से चले जाओ, एक काम करो, आप एक जैव अणु आप खोल लीजिए, लास्ट का बहुत प्यारा चैप्टर है, सिंपल वे में चैप्टर है, आपको याद हो जाएगा, जाके खोल लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। 2024 का प्रश्न है, जाके खोल लीजिए, 2024 का प्रश्न है जैव अणु का, ये आपको सवाल मिल जाएगी, जाके खोल लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सर नहीं मिला तो मैं सर पढ़ाना बंद कर दूंगा। 2024 के प्रश्न में आया हुआ है, प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, जितने भी प्रश्न 2024 के अभी आएंगे, क्योंकि रिपीटेड है ना सर, रिपीटेड है। और सर ये इस पे तो भर भर के आपके पेपर में पूछा जाता है, यही वाला, यही पहला सवाल क्या है यहाँ पे, ये वाला, और सब गुणधर्म वाला, एक सवाल फिक्स ही यार किसी न किसी सेट में, क्योंकि आपके पूरे यूपी बोर्ड में 7 सेट आते हैं, ठीक है ना, और हम ऐसे ऐसे सेट ले आएंगे कि एग्जामिनर कुछ भी कर लेगा सर, इससे बाहर नहीं बनाएगा। दिमाग लगाओ यार जहां तक लगाना है, हम अपना 4 सालों का एक्सपीरियंस लगाएंगे सर, मजा आएगा इस बार तो मजा आएगा सर। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत प्यारे वीडियो को के साथ फिर आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, मेहनत करेंगे, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, क्योंकि सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक सर बता रहे थे भाई वीडियो में, देखता हूँ ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो हम लोग दोनों बजाएंगे ताली, मिल के बजाते हैं, पैर सब मिलकर सर बजाते हैं, एकदम तगड़ा, एकदम कहाँ बजाए एकदम सर, पैर तो मेज पे सर पीट देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर का कि भाई ये कौन है जो नीचे नहीं लगाता मेज के नीचे पैर रखने के लिए, इतना सर पीट देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, ताली वाली सब बजेगी, लेकिन सर मेहनत करो। मैं सर ताली तभी पसंद करता हूँ जब आपका सर अच्छा नंबर आए और लोग यार खुश हो के यार बोले क्या बात है यार, ऐसे ही छात्र मुझे चाहिए थे, बस वही होना चाहिए, मजा आएगा सर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।